दक्षिणी रूस के तगनौर नगर में 1860 में जन्मे एंटोन चेखव ने शिक्षा काल में ही कहानियाँ लिखना आरंभ कर दिया था। 19वीं सदी का 9वां दशक रूस के लिए एक कठिन समय था। यह वह समय था जब आज़ाद ख्याल होने से ही लोग शासन के दमन का शिकार हो जाया करते थे। ऐसे समय में चेखव ने उन मौका परस्त लोगों को बेनकाब करती कहानियाँ लिखीं जिनके लिए पैसा और पद ही सब कुछ था। चेखव सारे संसार के चहेते लेखक माने जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इनकी नज़र में सत्य ही सर्वोपरि रहा। सत्य के प्रति आस्था और निष्ठा यही चेखव की धरोहर है। चेखव की प्रमुख कहानियाँ हैं गिरगिट, क्लर्क की मौत, वानका, तितली, एक कलाकार की कहानी, घोंघा, इयोनिस, रोमांस, दुल्हन। प्रसिद्ध नाटक हैं वाल्या मामा, तीन बहनें, सीगल और चेरी का बगीचा। पाठ प्रवेश। अच्छी शासन व्यवस्था वही होती है जो समता पर चलती है, सबको एक दृष्टि से देखती है, अन्यायी और उसके अन्याय को न्याय के तराजू पर ही तौलती है। ऐसी शासन व्यवस्था जन जन में कानून के प्रति आदर और समर्पण का भाव जगाती है, निर्भयता की भावना भी पैदा करती है। ऐसी शासन व्यवस्था कायम तभी हो सकती है जब शासन की बागडोर संभालने वाले पक्षपात किए बिना अपने अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करें। जब वे इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते, तब देश में अराजकता का साम्राज्य स्थापित होते देर नहीं लगती। 1884 में लिखी गई प्रस्तुत कहानी में रूस के महान लेखक ने एक ऐसे अवसर का वर्णन किया है जब जारशाही शासन चापलूसों, भाई भतीजावाद के पोषक अधिकारों के भरोसे चल रहा था। नतीजा यह था कि वे कानून के या आम आदमी के पक्ष में ऐसी फरियाद का भी न्यायोचित फैसला नहीं कर पाते थे जिसमें दोषी कोई मनुष्य नहीं बल्कि वहशी कुत्ता ही क्यों न हो। संभवतः ऐसी शासन व्यवस्था के लिए ही संत कवि तुलसीदास ने भी कहा होगा, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। गिरगिट। हाथ में बंडल थामे पुलिस इंस्पेक्टर ओचुमेलोव नया ओवरकोट पहने हुए बाजार के चौराहे से गुजरा। उसके पीछे अपने हाथों में जब्त की गई जरबेरियों की टोकरी उठाए लाल बालों वाला एक सिपाही चला आ रहा था। चारों ओर खामोशी थी। चौराहे पर किसी आदमी का निशान तक नहीं था। दुकानों के खुले दरवाजे भूखे जबड़ों की तरह भगवान की इस सृष्टि को उदास निगाहों से ताक रहे थे। कोई भिखारी तक उनके आसपास नहीं दिख रहा था। सहसा ओचुमेलोव के कानों में एक आवाज़ गूंजी, तो तू काटेगा, तू शैतान कहीं का। ओ छोकरो, इसे मत जाने दो। इन दिनों काट खाना मना है। पकड़ लो इस कुत्ते को। आह! तब किसी कुत्ते के किकियाने की आवाज़ सुनाई दी। ओचुमेलोव ने उस आवाज़ की दिशा में घूमकर घूरा और पाया कि एक व्यापारी पिचुगिन के काठ गोदाम में से एक कुत्ता 3 टांगों के बल पर रेंगता चला आ रहा है। छींट की कलफ लगी कमीज और बिना बटन की वास्केट पहने हुए एक व्यक्ति
कुत्ते के पीछे दौड़ रहा है। गिरते पड़ते उसने कुत्ते को पिछली टांग से पकड़ लिया। फिर कुत्ते का किकियाना और एक चीख, मत जाने दो, दोबारा सुनाई दी। दुकानों में ऊँघते हुए चेहरे बाहर झांके और देखते ही देखते जैसे जमीन फाड़ कर निकल आई एक भीड़ काठ गोदाम को घेर कर खड़ी हो गई। हुजूर, यह तो जन शांति भंग हो जाने जैसा कुछ दिख रहा है, सिपाही ने कहा। ओचुमेलोव मुड़ा और भीड़ की तरफ चल दिया। उसने काठ गोदाम के पास बटन विहीन बास्केट धारण किए हुए उस आदमी को देखा जो अपना दायां हाथ उठाए वहां मौजूद था तथा उपस्थित लोगों को अपनी लहूलुहान उंगली दिखा रहा था। उसके नशीले से हो आए चेहरे पर साफ लिखा दिख रहा था, शैतान की औलाद, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। और उसकी उंगली भी जीत के झंडे की तरह गड़ी दिखाई दे रही थी। ओचुमेलोव ने इस व्यक्ति को पहचान लिया। वह ख्युक्रिन नामक सुनार था और इस भीड़ के बीचों बीच अपनी अगली टांगे पसारे, नुकीले मुंह और पीठ पर फैले पीले दाग वाला अपराधी सा नजर आता सफेद बारजोई बिल्ला ऊपर से नीचे तक कांपता पसरा पड़ा था। उसकी आंसुओं से सनी आंखों में संकट और आतंक की गहरी छाप थी। यह सब क्या हो रहा है? भीड़ को चीरते हुए ओचुमेलोव ने सवाल किया। तुम सब लोग इधर क्या कर रहे हो? तुमने अपनी यह उंगली ऊपर क्यों उठा रखी है? चिल्ला कौन रहा था? हुजूर, मैं तो चुपचाप चला जा रहा था, मुंह पर हाथ रखकर खांसते हुए ख्युक्रिन ने कहा। मुझे मित्री मित्रच से लकड़ी लेकर कुछ काम निपटाना था, तब अचानक इस कमबख्त ने आकरण मेरी उंगली काट खाई। माफ करें, आप तो जानते हैं मैं ठहरा एक कामकाजी आदमी, मेरा काम भी एकदम पेचीदा किस्म का है। मुझे लग रहा था एक हफ्ते तक मेरी यह उंगली अब काम करने लायक नहीं, तो हुजूर मेरी गुजारिश है कि इसके मालिकों से मुझे हर्जाना तो दिलवाया जाए। यह तो किसी कानून में नहीं लिखा है हुजूर कि आदमखोर जानवर हमें काट खाएं और हम उन्हें बर्दाश्त करते रहें। अगर हर कोई इसी तरह काट खाना शुरू कर दे तो यह जिंदगी तो नर्क हो जाए। ठीक है, ओचुमेलोव ने अपना गला खखारते और अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। ठीक है, यह तो बताओ कि यह कुत्ता किसका है? मैं इस मामले को छोड़ने वाला नहीं हूँ। कुत्तों को इस तरह आवारा छोड़ देने का मजा मैं इन मालिकों को चखा कर रहूंगा। जो कानून का पालन नहीं करते, अब उन लोगों से निपटने का वक्त आ गया है। उस बदमाश आदमी को मैं इतना जुर्माना ठोकूंगा ताकि उसे इल्म हो जाए कि कुत्तों और जानवरों को इस तरह आवारा छोड़ देने का क्या नतीजा होता है। मैं उसे ठीक करके रहूंगा। तब सिपाही की तरफ मुड़कर उसने अपनी बात जारी रखी। येल्दिरिन, पता लगाओ यह पिल्ला किसका है और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करो। इस कुत्ते को बिना देरी किए खत्म कर दिया जाए। शायद यह पागल हो। मैं पूछ रहा हूं, आखिर ये किसका कुत्ता है? मेरे ख्याल से यह जनरल जिगालाव का है। भीड़ से एक आवाज उभर कर आई। जनरल जिगालाव? येल्दिरिन, मेरा कोट उतरवाने में मेरी मदद करो। ओफ, आज कितनी गर्मी है, लग रहा है बारिश होकर रहेगी। वह ख्युक्रिन की तरफ मुड़ा। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आखिर इसने तुम्हें कैसे काट खाया? यह तुम्हारी उंगली तक
पहुंचा कैसे? तू इतना लंबा तगड़ा आदमी और यह रत्ती भर का जानवर, जरूर ही तेरी उंगली पर कोई कील वगैरह गड़ गई होगी और तत्काल तूने सोचा होगा कि इसी कुत्ते के मत्थे मढ़कर कुछ हर्जाना वगैरह ऐंठ कर फायदा उठा लिया जाए। मैं तेरे जैसे शैतान लोगों को अच्छी तरह समझता हूँ। इसने अपनी जलती सिगरेट से इस कुत्ते की नाक यूं ही जला डाली होगी हुजूर, वरना यह कुत्ता बेवकूफ है क्या कि जो इसे काट खाता? यल्दिरिन ने कहा, हुजूर, मैं जानता हूँ यह ख्यूक्रिन हमेशा कोई ना कोई शरारत करता रहता है। अबे, तूने मुझे ऐसा करते जब देखा ही नहीं तो झूठ मूठ में सब क्यों बके जा रहा है? हुजूर तो खुद बुद्धिमान आदमी है और बखूबी जानता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। यदि मैं झूठ बोलता पाया जाऊं तो मुझ पर अदालत में मुकदमा ठोक दो। कानून सम्मत तो यही है कि सब लोग अब बराबर हैं। मैं, यदि आप चाहें तो यह भी बता दूं कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है। बकवास बंद करो। नहीं, यह जनरल साहब का कुत्ता नहीं है, सिपाही ने गंभीरतापूर्वक टिप्पणी की। जनरल साहब के पास ऐसा कोई कुत्ता नहीं है, उनके तो सभी कुत्ते पॉइंटर हैं। तुम विश्वास से कह रहे हो? एकदम हुजूर, तुम सही कहते हो। जनरल साहब के सभी कुत्ते महंगे और अच्छी नस्ल के हैं। और यह जरा इस पर नजर तो दौड़ाओ, कितना भद्दा और मरियल सा पिल्ला है। कोई सभ्य आदमी ऐसा कुत्ता काहे को पालेगा? तुम लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? यदि इस तरह का कुत्ता मॉस्को या पीटर्सबर्ग में दिख जाता तो मालूम हो उसका क्या हश्र होता। तब कानून की परवाह किए बगैर इसकी छुट्टी कर दी जाती। तुझे इसने काट खाया है तो प्यारे एक बात गांठ बांध ले, इसे ऐसे मत छोड़ देना। इसे हर हालत में मज़ा चखवाया जाना ज़रूरी है। ऐसे वक्त में शायद यह जनरल साहब का ही कुत्ता है, गंभीरता से सोचते हुए सिपाही ने कहा। इसे देख लेने भर से तो नहीं कहा जा सकता कि यह उनका नहीं है। कल ही मैंने बिल्कुल इसी की तरह का एक कुत्ता उनके आंगन में देखा था। हाँ, यह जनरल साहब का ही तो है, भीड़ में से एक आवाज उभर आई। यल्दिरिन, मेरा कोट पहन लेने में जरा मेरी मदद करो, मुझे इस हवा में ठंड लगने लगी है। इस कुत्ते को जनरल साहब के पास ले जाओ और पता लगाओ कि क्या यह उन्हीं का तो नहीं है। उनसे कहना कि यह मुझे मिला और मैंने इसे वापस उनके पास भेजा है। और उनसे यह भी विनती करना कि वे इसे गली में चले आने से रोकें। लगता है कि यह काफ़ी महंगा प्राणी है और यदि हाँ, हर गुंडा बदमाश इसके नाक में जलती सिगरेट घुसेड़ने लगे तो यह तबाह ही हो जाएगा। तुम्हें मालूम है कुत्ता कितना नाजुक प्राणी है। और तू अपना हाथ नीचे कर बे, गधा कहीं का। अपनी इस भद्दी उंगली को दिखाना बंद कर। यह सब तेरी अपनी गलती है। उधर देखो, जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है, जरा उससे पता लगाते हैं। ओ प्रोखोर, इधर आना भाई, इस कुत्ते को तो पहचानो। क्या यह तुम्हारे यहाँ का है? एक बार फिर से तो कहो, इस तरह का पिल्ला तो हमने कई जिंदगियों में नहीं देखा होगा। अब अधिक जांचने की जरूरत नहीं है, ओचुमेलोव ने कहा। यह आवारा कुत्ता है, इसके बारे में इधर खड़े होकर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि यह आवारा है तो है, इसे मार डालो और सारा किस्सा खत्म। यह हमारा नहीं है, प्रोखोर ने आगे कहा। यह तो जनरल साहब के भाई का है, जो थोड़ी देर पहले इधर पधारे हैं।
अपने जनरल साहब को बारजोइस नस्ल के कुत्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर उनके भाई को यही नस्ल पसंद है। क्या जनरल साहब के भाई पधारे हुए हैं? व्लादिमीर इवानिच? आह्लाद से सने आए अपने चेहरे को समेटते हुए ओचुमेलोव ने हैरानी के भाव प्रदर्शन के साथ कहा, कितना अद्भुत संयोग रहा और मुझे मालूम तक नहीं। अभी कुछ दिन रुकेंगे? हाँ, यह सही है। तनिक सोचो, वे अपने भाई साहब से मिलने पधारे हैं और मैं इतना भी नहीं जानता। तो यह उनका कुत्ता है। बहुत खुशी हुई। इसे ले जाइए। यह तो एक अति सुंदर डॉगी है। यह इसकी उंगली पर झपट पड़ा था। हा 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 हा। बस अब कांपना बंद कर भाई। गर्र गर्र, नन्हा सा शैतान गुस्से में है। बहुत खूबसूरत पिल्ला है। प्रोखोर कुत्ते को संभालकर काठ गोदाम से बाहर चला गया। भीड़ ख्यूकरिन की हालत पर हंस दी। मैं तुझे अभी ठीक करता हूँ, ओचुमेलोव ने उसे धमकाया और अपने लंबे चोगे को शरीर पर डालता हुआ बाजार के उस चौराहे को काटकर अपने रास्ते पर चला गया।